Assalamualaikum students. Today's lecture is about present perfect continuous tense. Present continuous tense की definition को पहले देख लेते हैं. This tense expresses an action that started in the past and continued to present or recently stopped. इस टेंस में हम देखेंगे कि कोई काम जो है, जो फिक्रे में काम किया जा रहा है, वो माजी में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में भी जारी है, यानी अभी या फिर अभी अभी ख़त्म हुआ होगा प्रेजेंट में आकर. A time reference is also used in the sentence to show that when an action is started in past or for how long the action continued. कि हम इसमें टाइम भी आपको दिया जाएगा सेंटेंस में, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जुमले में काम कब शुरू हुआ था और कब तक जारी रहा, कितना टाइम तक जारी रहा. ठीक है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं. उर्दू फिक्रे के आखिर में से रहा है, से रहे हैं, से रही हैं, से रहा हूँ जैसे अल्फाज आते हैं. अफर्मेटिव्स या सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम ये सिंटेक्स फॉलो करेंगे. सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम. ठीक है, अब मैं बारी बारी आपको बताऊंगी कि ये सिंटेक्स में जो लफ्ज़ यूज़ हुए हैं उनका क्या मतलब है. सिंटेक्स सब्जेक्ट सबसे पहले यूज़ हुआ है. सब्जेक्ट वो पर्सन है जो जुमले में काम कर रहा होता है. जैसे कि इसके लिए जो वर्ड्स यूज़ होंगे सब्जेक्ट के तौर पर ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू एंड एनी नेम, कोई नाम होगा. या वर्ब जो है वो कोई जुमले में जो काम हो रहा होगा उसको प्रेजेंट करेगा. वर्ब इज़ द एक्शन दैट इज़ परफॉर्म बाय सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट काम कर रहा होगा, जैसे कि रीड, सिंग और ईट. ऑब्जेक्ट इज़ अ थिंग ऑन वोम द एक्शन इज़ परफॉर्म्ड. ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिस पर कोई काम हो रहा होगा, जैसे कि एप्पल, बुक और सॉन्ग. अब जुमले में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में देखते हैं कि वो कहाँ किस सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होंगे. हैज़ बीन ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ यूज़ होगा, और हैव बीन आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम के साथ यूज़ होगा. अब यूज़ ऑफ सिंस और फॉर देख लेते हैं. सिंस किसके साथ होगा और फॉर कब यूज़ करना है. सिंस तब हम यूज़ करते हैं जब हमें वक्त का नाम मालूम हो, यानी हमें पता है कि पता हो कि काम किस वक्त शुरू हुआ, एग्जैक्टली पता हो क्या टाइम है. जैसे मॉर्निंग, टुडे, 2 o'clock, 2:15 PM. ठीक है, और फॉर जो है व्हेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज़ गिवन, यानी कि टाइम का दौरानिया पता हो कि कितने टाइम तक जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सा दिन था. जैसे 2 days है तो हमें ये नहीं पता कि ये कौन सा दिन होगा हफ्ते का, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कौन सा दिन है ये नहीं हमें पता. 3 months, 15 minutes, मैनी डेज एक्सेट्रा, इस तरह का टाइम मालूम होगा तो वह हम फॉर यूज़ करेंगे. इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. सिंटेक्स को फॉलो करते हुए हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे. वो सुबह से गीत गा रही है. सब्जेक्ट यूज़ करना है सबसे पहले तो शी, और फिर उसके बाद हम शी के साथ हेल्पिंग वर्ब ही, हैज़ बीन यूज़ करेंगे, और गीत गाने की इंग्लिश यूज़ करेंगे सिंग, और आईएनजी का इजाफा इसके साथ करेंगे सिंगिंग. फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे अ सॉन्ग, और अब हमने देखना है कि इसमें जो टाइम है वो कौन सा है. सुबह से यानी मॉर्निंग, सुबह एग्जैक्टली टाइम हमें पता है कौन सा है, तो हम मॉर्निंग का वक्त, टाइम मॉर्निंग का है तो उसके साथ सिंस यूज़ किया जाएगा. तो शी हैज़ बिन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग. वो 1 घंटे से बातें कर रहा है. तो इसमें सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ हैज़ बिन यूज़ होगा. इसके बाद बातें करने की इंग्लिश टाक, और आईएनजी का इजाफा करके टाकिंग. अब हमने देखना है कि टाइम कौन सा है. 1 घंटे से, दौरानिया पता है इसमें हमें, तो हम दौरानिया जिसमें पता हो तो हम फॉर यूज़ करेंगे, फॉर 1 hour. ही हैज़ बीन टॉकिंग फॉर 1 hour. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो सिंटेक्स यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. इसमें नॉट जो है वो हमने हैज़ और बीन के दरमियान में इस्तेमाल करना है. इसके एग्जांपल देखते हैं.
2 दिन से नौकर नहीं आया। सब्जेक्ट है इसमें नौकर, द सर्वेंट, और क्योंकि ये सिंगल नेम है तो इसके साथ हैज़ नॉट का इजाफा, हैज़ नॉट बीन, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, हैज़ नॉट बीन का इजाफा करेंगे, आने की इंग्लिश कम और आईएनजी का इजाफा करके कमिंग बनाएंगे, और क्योंकि 2 दिन से नहीं आया, दुरानिया पता है टाइम का, तो फॉर यूज़ करके फॉर 2 days, द सर्वेंट हैज़ नॉट बीन कमिंग फॉर 2 days। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिंटेक्स हम देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिंटेक्स है हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखेंगे, सवाल या जुमले में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ किए जाते हैं, और बीन को हमने सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है, हमेशा कभी भी पहले सब्जेक्ट से पहले यूज़ नहीं करना। इसकी एग्जांपल देखते हैं। क्या ये लड़की 2 घंटे से यहीं बैठी है? तो इसमें सब्जेक्ट है ये लड़की, दिस गर्ल, तो दिस गर्ल क्योंकि सिंगल नेम है तो हमने हैज़ यूज़ करना है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब। दिस हैज़ दिस गर्ल बीन, और फिर बैठने की इंग्लिश सिट और आईएनजी का इजाफा करेंगे सिटिंग, यहाँ बैठी है सिटिंग हेयर, और अब हमें देखना है 2 घंटे से, तो इसमें भी ड्यूरेशन पता है टाइम का, तो फॉर यूज़ करेंगे फॉर 2 hours। हैज़ दिस गर्ल बीन सिटिंग हेयर फॉर 2 hours, फिर क्वेश्चन मार्क एंड पे। वो लड़के सुबह से क्यों नहीं खा रहे हैं? इसमें लड़के सब्जेक्ट हैं, और क्यों इसमें यूज़ हुआ है सवाल के तौर पर, तो जब भी क्यों, कहाँ, कब जैसे अल्फाज आएँ तो उनकी इंग्लिश पहले लिखनी है, तो हम यूज़ करेंगे क्यों की इंग्लिश वाई। हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैव, क्योंकि दोज बॉयज़ यानी ज़्यादा लड़की हैं तो हैव यूज़ करेंगे, और क्योंकि ये नेगेटिव भी आ गया तो नॉट बीन का इजाफा करें, नॉट भी यूज़ करेंगे। वाई हैव दोज बॉयज़ नॉट बीन, और खाने की इंग्लिश ईट, आईएनजी का इजाफा करके से ईटिंग बनाएंगे क्योंकि खा रहे हैं। वाई हैव दोज बॉय नॉट बीन हैव ईटिंग, सुबह से, तो क्योंकि टाइम का हमें एग्जैक्टली पता है क्या वक्त है तो सिंस का यूज़ करेंगे, और मॉर्निंग का इजाफा करेंगे क्वेश्चन मार्क एंड पे। वाई हैव दोज बॉयज़ नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। थैंक यू।